को फैलाए हुए हैं और हमें लगता है कि सभी को नमस्कार। तो देखिए अभी के सुबह के 3 बज रहे हैं, तो सोए हुए थे तो अचानक फ़ोन आया, पता चला कि नहीं किन्हीं के घर में सांप है। तो सोचे कि रात का समय है, लेकिन फिर भी ना जाने का मन था, फिर भी मन को ये करते हुए निकलना पड़ा कि अगर किन्हीं के घर में सांप है तो चलिए निकालते हैं, निकालना पड़ेगा सांप को। तो निकल पड़े हैं और देखिएगा रास्ता बिल्कुल सुनसान है। सुनसान होने की वजह से एक भी आदमी आपको नए रास्ते में नहीं दिखेगा। चूँकि लाइट लगा हुआ है, छठ और दीपावली का त्यौहार है, तो इसके वजह से घर में लाइट लगी हुई है। तो चलिए सबसे पहले पहुंचते हैं उनके घर में जिनके घर में सांप को हम निकालना है, उनके घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन सा सांप है। तो 5-7 किलोमीटर का सफ़र करते हुए हम लोग रात में पहुंच गए हैं। अब देखिए इनके ही घर में सांप है और वो रास्ते मेन रोड से थोड़ा अंदर था, तो रास्ते पे लेने के लिए पहुंचे कि रात में शायद गली हम लोग को जाने में दिक्कत हो, लेकिन रास्ते पे पहुंच गए तो रास्ते से रिसीव करके हम लोग को ये चल रहे हैं। देखिए तो इसी घर में बता रहे हैं कि सांप है। तो चलिए देखते हैं आखिर कौन सा सांप है इस घर में। तो देखिए सांप रहने की वजह से पूरे घर के लोग जितने हैं सब बैठे हुए हैं, जगे हुए हैं। तो देखिए सब जगे हुए हैं, क्योंकि सांप का खौफ ऐसा होता है कि सभी जगे हुए हैं, बैठे हुए हैं कि आखिर सांप इधर उधर कहीं नहीं भागे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कौन सा सांप है यहाँ पे। तो देखिए अब चलिए देखते हैं कि आखिर कौन सा सांप है। बताया गया है कि नहीं, इसी के ये ड्रम जो रखा हुआ है इसी के अंदर है सांप, भागा नहीं है। तो चूँकि जब से ये लोग देखे हैं तब से जगे हुए हैं और सांप को देख रहे हैं कि इधर उधर कहीं नहीं भागे। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं सांप को और देखते हैं कि आखिर है कौन सा सांप। तो सामान जो है थोड़ा बहुत ड्रम पे रखा हुआ है, उसको हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद देखते हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। सामान हटाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए तो सामान को हटा रहे थे, तो हटाने के दौरान ही देखे कि एक सांप छोटा सा है, वो एक दीवार के बीच में छोटा सा हॉल है, उसी से इधर से उधर जा रहा है। तो दूसरे रूम में शायद लगता है चला गया। तो चलिए देखते हैं। देखिए हाँ, इधर से निकल रहा है ये। देखिए ये है छोटा सा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा का बच्चा। लेकिन सांप छोटा हो या बड़ा हो, जहर उसका उतना ही लगता है, उतना ही जहरीला ये होता है। देखिए कैसे फन को फैलाए हुए हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी देखिए कैसे ये, और ऐसा नहीं कि ऐसे ये फ़ोन करता है तो काट ही लेता है। ये अपने बचाव में ऐसे करता है। लोगों को भले ही समझ में नहीं आता है, लेकिन ये अपने बचाव में ऐसे करता है। ये अपना फ़न जो मारने का काम ये करता है ऐसे बार-बार, तो ये अपने बचाव में करता है। तो चलिए इसको ऐसे ही धीरे-धीरे बाहर जाने देते हैं, बाहर जाने देते हैं और निकालते हैं इसको। चूँकि छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, बहुत फुर्तीला होता है। छोटा होता है लेकिन बहुत फुर्तीला होता है। देखिए कैसे हाथ से नहीं पकड़ रहे हैं, फिर भी ये किसी तरह से लगता है। देखिए ये सोफ़े के नीचे चला गया। ऊपर सोफ़ा है, उसके नीचे ये घूम रहा है। तो ऐसे इसको घुसने का जगह नहीं है कि कहीं पे ये जाके छिप जाए। तो चलिए इसको यहाँ से इस सोफ़े के नीचे से निकालते हैं और इसको यहाँ से फटाफट डिब्बा में पैक करेंगे और लेके यहाँ से चलेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ से निकालते हैं और देखते हैं
इधर जा रहे हैं तो इधर से उधर जा रहा है, उधर जा रहे हैं तो फिर इधर निकल जा रहा है। छोटा है, बहुत फुर्तीला है, लेकिन देख रहे हैं कैसे कर रहा है ये। अब ये दूसरा वाला रूम में चला गया। चलिए इसको बाहर लेके चलते हैं। अब वो चूँकि ये इसको नहीं उठाएंगे तो ऐसा ही ये घूमते रहेगा, तो चलिए इसको डिब्बा में पैक करते हैं सबसे पहले। देखिए देखिए फ़ैन का जो स्टैंड नीचे था उसमें घुस गया, तो उसके सहारे इसको हम इधर उधर ना, देखिए भीड़ है, देखिए वो, देखिए छोटा है ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जो गांव देहात में लोग इसे गेहुअन सांप बोलते हैं, नाग सांप बोलते हैं। तो सांप छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जहर उसका उतना ही लगता है, विष उतना ही लगता है। तो लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जब भी सांप काटे तो सबसे पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए, न कि झाड़ फूँक के चक्कर में लोगों को रहना चाहिए। क्योंकि सांप का एकमात्र इलाज है, और वो है हॉस्पिटल में इलाज होता है, ना कि अगर आप इसे झाड़ फूँक के लिए लेके चले जाइएगा तो वहाँ पे इसका इलाज संभव नहीं है। तो लोगों को प्रयास करना चाहिए कि लेके इसे हम, अगर हमको ये काटे तो फटाक जिसको भी काटे उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाए। नहीं तो अगर लेट हो जाए आपके साथ, कि अगर हम नहीं जा पाए, लेट हो जाए, तो हो सकता है कुछ घटना आपके साथ घट सकता है। लेकिन अब देखिए ये लोग थे तो रात भर हमरा लगता है जब भी दिखे उसके बाद से जगे हुए थे, और पूरा मारने वाला देखिए, बोलते हैं टेकानी, बोलते हैं टेकानी लेके ये थे। लेकिन चलिए सबसे पहले इसको डिब्बा में हम लोग पैक करेंगे और लेके चलते हैं, क्योंकि और हमें लगता है कि मार भी देते, लेकिन अभी छठ का त्यौहार चल रहा है, इसी की वजह से इसे छोड़ दिया गया। क्योंकि तो चलिए इसको डब्बा में पैक करेंगे। सबसे पहले डब्बा लाते हैं, डब्बा लाइए और इसको डब्बा में पैक करेंगे। देखिए डब्बा मिल गया है, तो चलिए डब्बा में इसको पैक करते हैं, डब्बा में डाल देते हैं और ले किसी सुरक्षित स्थान पे जंगल में लेके इसे छोड़ देंगे। तो देखिए ये डब्बा में पैक कर दिया गया है। अब इसे हम लोग जंगल में लेके छोड़ देंगे। अब देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो इसके लिए हमको हॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके अंदर छोटा छोटा हॉल कर देते हैं, ताकि इसके अंदर हवा जाते रहे और इसको ऑक्सीजन मिलता रहे, और ये भी ज़िंदा रहे। क्योंकि हम लोग बचाने के काम कर रहे हैं, अगर डब्बा वैसे ही पैक कर देंगे तो हो सकता है ये मर जाएगा। तो इसीलिए इसके अंदर हॉल कर दिया जाता है, ताकि इसको जीने के लिए जो ऑक्सीजन ज़रूरत है वो ऑक्सीजन इसको मिलता रहे। तो चलिए अभी लेके चलते हैं, और लेके चलेंगे और इसको हम लोग जंगल में रिलीज कर देंगे सुरक्षित। तो